हेलो, हाउ आर यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ आपको बताने ही आया हूँ। हमारे सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक नया बुक ऑलरेडी अब आउट हो चुका है, जिसका नाम है सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिव्य जड़ी बूटी बुक। दिव्य जड़ी बूटी बुक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे एसजेसी के तरफ से सीए फाइनल कॉस्ट में ह्यूज सक्सेस उस बुक से आया, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए एक वन स्टॉप प्रैक्टिस बुक का बहुत दिनों से दरकार था। और उस प्रैक्टिस बुक में सिर्फ और सिर्फ आजकल के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखें तो पास पेपर से काम नहीं होता है। सो यू नीड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूट एट वन प्लेस टू प्रैक्टिस, एंड दिस इज योर दिव्य जड़ी बूटी बुक। दिव्य जड़ी बूटी बुक कवर करता है आईसीआई मटेरियल, जितना भी आरटीपी इंस्टीट्यूट का है, जितना भी एमटीपी है, जितना भी पास पेपर्स है, उन सब का कॉम्बिनेशन से जो कॉमन क्वेश्चंस है उसको वहीं पे रेफर करके कि ये यहाँ यहाँ रिपीट हुआ हुआ है, और जितना वैरायटी वाला क्वेश्चंस है वो सबको यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं, चाहे वो जितना भी क्वेश्चंस हो। ठीक है, हो सकता है इसके सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके क्लासेस में हो गए हों, बट देर आर मेनी चांसेस दैट सारे 100% क्वेश्चंस ना हुए हो, क्योंकि कई बार रिपीट क्वेश्चंस वगैरह हम लोग अपने ही क्लास में भी नहीं कराते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के मैट में रिपीट क्वेश्चंस हैं। बट करना सारा ही जरूरी होता है एग्जाम के पहले, इसलिए एक जगह पर अगर सारा आ जाए तो बच्चा कर लेता है। और अदरवाइज अगर मैं आपको बोलूं कि भाई थोड़ा इंस्टीट्यूट मैट से एक चैप्टर कर ले, फिर जाकर आरटीपी से पढ़, फिर पास पेपर से पढ़, फिर आपका मॉक टेस्ट पेपर से पढ़ो, और हर एक पेपर में फिर पूरा पूरा पेपर आता है, चैप्टर वाइज खोजे कैसे। तो चैप्टर वाइज इन जनरल रिवीजन करना हम पसंद करते हैं, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो नहीं पाता है, फिर प्रैक्टिस के लिए लास्ट में इतना सारा पेपर एक साथ सॉल्व होता ही नहीं है। तो बच्चों की मार्क्स नहीं आने का एकमात्र कारण है प्रैक्टिस। जैसे आप देखिए क्लास 10 में और 12 में सबका अच्छा मार्क्स क्यों आता था, इसका रीजन था कि प्रैक्टिस के लिए हमारे पास टेस्ट पेपर्स होते थे, और बहुत हम लोग उसमें घिस घिस के प्रैक्टिस करते थे। बुक्स होते थे जिसमें कितने सारे सम्स होते थे, अकाउंट्स के किसी किसी चैप्टर में आप 100 सम्स बनाते थे, बट वैसा रिसोर्स अब हमारे सीए में मिसिंग था। तो इसलिए दिव्य जड़ी बूटी बुक हमने बनाना शुरू किया। सी फाइनल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, स्टूडेंट्स बहुत पसंद किए, बहुत फायदा हुआ उनको। उसी तरह से फिर हमने सी फाइनल में एससीएम एसएफएम बनाने के बाद अब इंटर में स्टार्ट किया। तो इंटर में टैक्स का बहुत ही पॉपुलर हुआ, बिकॉज टैक्स में क्या होता है कि आप जानते हो फाइनेंस एक्ट चेंज होता है, तो इवन इंस्टीट्यूट के पुराने क्वेश्चंस मिल भी जाएं तो भी वो रेलिवेंट नहीं होते, बिकॉज नए फाइनेंस एक्ट के हिसाब से उसको करना होता है। तो वो टैक्स के जो दिव्य जड़ी बूटी बुक है नए फाइनेंस एक्ट के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को चेंज करता है। फिर हमने अभी कॉस्ट का भी दिव्य जड़ी बूटी बुक निकाला, और आज ये एफएम का है। बट एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, ये एफएम का है। एफएम में आपके सीए इंस्टीट्यूट से जो सिलेबस है उसमें इकोनॉमिक्स भी इंक्लूडेड है, बट ये इकोनॉमिक्स इंक्लूड नहीं करता है। ये इकोनॉमिक्स इंक्लूड नहीं करता है एफएम में। इकोनॉमिक्स का हम लोग सेपरेटली एक और निकालेंगे कुछ ही समय बाद, उसका भी आपको अनाउंसमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सो जिन बच्चों को प्रैक्टिस करने की इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, वो कृपया प्लीज सिर्फ अपने ट्यूशन मटेरियल पे डिपेंड होकर ना जाएं। खाली ट्यूशन मटेरियल को 2 बार कर लिया उससे प्रैक्टिस नहीं कहलाता है। प्रैक्टिस तब कहलाता है जब आप कुछ नए क्वेश्चंस को करें, और वो नए क्वेश्चन सारे आईसीआई मैट, एमटीपी, आरटीपी पास पेपर्स में रहते हैं। और इवन एक और सजेशन रहता है कि अपने ट्यूशन मटेरियल को दोबारा करते हैं ना, तो क्वेश्चन में बहुत सारा वर्किंग्स कर लेते हैं, तो उससे सेकंड टाइम करना बहुत आसान हो जाता है। अगर प्रैक्टिस भी करें सेम क्वेश्चंस भी ना, तो पूरा सब क्लीन स्लेट करके प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि कहाँ पे क्या ट्रिक था। याद नहीं रहता ना, तो याद आता है कि हमारा कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो इसलिए ये बुक आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारा प्रैक्टिस का इच्छा को कंप्लीट कर देगा। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करना है उनको लिए इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जिनको अच्छा मार्क्स लाना है उनको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हमारा अनुभव है कि जो भी क्वेश्चंस हमने इसमें डाले हैं वो सारे ही हैं, ऐसे तो कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। तो जो भी हमने डाले हैं उन्हीं सबके सराउंडिंग में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन इन जनरल बनाता है, वो उसके बाहर से नहीं बनाता।
तो अगर आप ऐसा चाहते कि पेपर हाथ में मिले और मुझे सारा का सारा देखा देखा लगे, तो यही एकमात्र बुक है जो आपको घिसना है। घिसना है मतलब 2 बार करना है। कब करना है? एक ऑप्शन होता है कि जैसे आप क्लास कर रहे हैं, क्लास का एक एक चैप्टर खत्म होता गया, टाइम मिल रहा है हाथ में, तो एक एक चैप्टर प्रैक्टिस करता गया, तो उसी के संग संग सारा क्वेरी सॉल्व हो गया। दूसरा हो सकता है कि नहीं, एक बार में सारा क्लास खत्म कर लिया और उसके बाद आप लास्ट में 2 महीना बचा, उस 2 महीना में बस इसी को 2 बार घुमाया अच्छे से, इसका सारा सम्स करते करते इंपॉर्टेंट सम्स मार्क कर लिया और वो इंपॉर्टेंट सम्स को 2 बार देख लिया, डे बिफोर एग्जाम भी एक बार अच्छे से देख लिया, हो गया काम। दैट इज हाउ द रिविजन इज डन। बट बोलते हैं ना, जैसा कि मैंने सीए इंटर कॉस दिव्य जड़ी बूटी बुक के समय भी बोला था, हम सब एक्साइटेड होते हैं। आप भी जैसे नया बैच आता है तो पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट होता है, जब फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट लेते हैं हम भी पढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। बट क्या होता है, जैसे हमारे पढ़ाने के लिए हमारा स्टडी मटेरियल हमारा एक औजार होता है, ठीक है। जैसे मैदान में जंग में जाएंगे, बंदूक या तलवार नहीं लेके जाएंगे तो हार के आ ही जाएंगे। तो हमारा स्टडी मटेरियल हमारा औजार होता है, वो हमारा बेस होता है, उससे ही हम खेलते हैं। उसी तरह से एक बच्चे के लिए उसका प्रैक्टिस मटेरियल उसका औजार होता है, जिससे वो एग्जाम में जाके जंग लड़के जीतता है। तो प्रैक्टिस मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग अपने समय में, दोस्तों याद है, थोड़ा सा हम लोग स्कैनर खरीदते थे, उसको प्रैक्टिस करते, बस स्कैनर का लिमिटेशन क्या था, पास पेपर ही था। फिर हम लोग अदर ऑथर्स का बुक्स खरीदते थे। अब ऑथर्स का बुक्स खत्म हो गया। अब इंस्टीट्यूट ने अपना मैथ्स को इतना अपग्रेड कर दिया, इतना टाइम टू टाइम अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है अलग अलग तरीके से, कि आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं है। बट अब इंस्टीट्यूट का भी क्या रिसोर्सेज स्कैटर्ड हो गया। खाली ऐसे ही मैट का क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मैट सबके पास होता है, वो मिल जाएगा, बट उसके बाद के क्वेश्चन सब स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो उसको चैप्टर वाइज खींच के लाना एक चैलेंज होता है। तो चैप्टर वाइज सब आ गया तो आपका काम हो गया। ऑलराइट, मैं आपको क्विकली दिखा देना चाहता हूं कि ये दिव्य जड़ी बूटी बुक आप कैसे अवेल कर सकते हैं। आप हमारे एसजेसी वेबसाइट में जाएंगे, ई लाइब्रेरी में, ठीक है। आप हमारे एसजेसी वेबसाइट में जाएंगे, ई लाइब्रेरी में, वहां पे बुक्स एंड पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो आपको जितना भी हमारा बुक्स एसजेसी से अवेलेबल है वो सब का लिस्ट दिख जाएगा। जैसे सीए फाइनल का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग का दिव्य जड़ी बूटी बुक है, ये वाला ब्लैक कलर का सा दिख रहा है, ब्लैक नहीं है वो नेवी ब्लू है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है, ब्लैक लग रहा है। ऐसे ही हमने रैपिड रिविजन का कलरफुल नोट्स बुक्स बनाया है। ओके, तो कलरफुल नोट्स बुक्स ऑलरेडी हमने बना रखा है, ये आप अगर अवेल करना चाहते हैं, आपके दोस्त कोई लेना चाहते हैं तो। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नवंबर 21 के लिए हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको ये बुक्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। स्पेशली जो हमारे यहाँ पे एडमिशन 1 दिसंबर से लिए, कोई अगर लास्ट ईयर जून में एडमिशन ले लिया था नवंबर के लिए, तो उनको हम लोग नहीं दे पा रहे फ्री में। बट जो लोग हमारे साथ इस 1 दिसंबर से एडमिशन लिए हैं, उनको ये कॉस्ट की दिव्य जड़ी बूटी बुक, अगर वो कॉस्ट का एडमिशन लिए तो मिल रहा है। एफएम की दिव्य जड़ी बूटी बुक अगर वो एफएम का एडमिशन ले रहे हैं तो मिल रहा है, ठीक है। तो जो एडमिशन लिए उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और जो एडमिशन नहीं लिए हैं वो भी अगर ये बुक लेना चाहते हैं तो ये ई लाइब्रेरी से अवेल कर सकते हैं। तो आप अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो आप कृपया दोस्तों को बताएं, और आप बहुत पुराने स्टूडेंट हैं तो आप भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बुक का मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखा दूं कि ये अभी तक हमारा जो मई 21 का जितना भी रिसोर्सेज आया है उसके हिसाब से अपडेटेड है। फ्यूचर में इस बुक के लिए कोई भी अगर एक्स्ट्रा एड ऑन होगा तो आपको बार बार बुक नहीं खरीदना है, और आपको सप्लीमेंट्स हम लोग यहीं ई लाइब्रेरी में अपलोड कर देंगे, यहाँ पर ई लाइब्रेरी में ही अपलोड कर देंगे सप्लीमेंट्स। यहाँ पे सर्च में आप सर्च करके सप्लीमेंट्स डाउनलोड कर पाओगे, जैसे कि अभी हम लोग फाइनल के बुक्स का करते हैं, यहाँ पे आप सप्लीमेंट्स टाइप करोगे ना तो आपको सप्लीमेंट्स दिख जाएगा। तो इस बुक में बर्ड्स आई व्यू बनाया हुआ हर चैप्टर का, कितना मार्क्स का वेटेज है। अगर आप देखोगे गौर से ना तो इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट हर चैप्टर से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पूछता है। A to Z कंटेंट बनाया है, जैसे कि ABCDEFG के हिसाब से कंटेंट खोजना हो तो ऐसे मैट वाइज कंटेंट बनाया हुआ है। और फिर इसमें सारा थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ है, ऑल क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको सॉल्यूशन के लिए वंडरिंग नहीं करना है। हाँ, कुछ टाइपो हो सकता है, अगर आप हमें लाइमलाइट में ला दें तो हम अगला एडिशन में सुधार देंगे, कभी हो सकता है। ऐसे तो हम लोग बहुत मेहनत से प्रूफिंग करते हैं, बट फिर भी अगर कुछ हो तो आप ज़रूर हमें नोटिस में ला सकते हैं। थ्योरीज भी सारा है, थ्योरी बहुत बार सेवियर होता है एग्ज़ाम हॉल में, ये आपको पता होना चाहिए। सो
अगर वो रिपीट हुआ है तो बार बार नहीं पूछा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये थ्योरी कितनी बार आरटीपी में आ चुका है। ठीक है, ऑल एमटीपीज भी कवर्ड है इसमें, एमटीपी आपको दिख रहा है, ऑल आरटीपीज भी कवर्ड है, आपको दिख ही रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज द बुक एंड क्वेश्चन आंसर के साथ बहुत मेहनत से बनाया गया है, और मुझे पूरा पूरा आशा है कि जो भी स्टूडेंट इसको अवेल करेंगे, इस अवेल करके खाली रखने से नहीं होगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता अगर आपके पास रखा हुआ ये घर में, कुरान आपके पास रखा हुआ ये घर में, तो ये आपका कल्याण हो जाता है। बट इसमें रखने से नहीं होगा, इसमें फायदा तब होगा जब आप एक्चुअली इसका सेवन करेंगे, यानी कि जितना भी क्वेश्चंस है उसको जब रगड़ के प्रैक्टिस करेंगे तब उसका बेनिफिट आएगा। और अगर करेंगे तो इंस्टीट्यूट में जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तब हर दिन आप इस बुक को ही थैंक यू बोलोगे, और कोई चीज आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, इसका पूरा पूरा मुझे विश्वास है। ठीक है, बोलते हैं ना कि अगर अच्छा औजार मिल जाए तो रण जीतना बहुत आसान हो जाता है। यूएसए ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं जीता था, इसलिए जीत पाया था कि उसके आर्म्स एम्यूनिशंस बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत तगड़े तगड़े थे। तो आपके लिए भी एक तरह से ये एक बूटी जैसा है। मान लीजिए अभी तो इम्यूनिटी का जमाना है, तो बूटी का जरूरत है, तो ये बूटी से शायद आप में एक अलग पावर आ जाए। आप असर लेके जरूर देखना। ठीक है, अभी जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं, सिंस पेंडेमिक है तो डिलीवरीज में थोड़ा सा इश्यूज है, अभी लॉकडाउन है थोड़ा आसपास, तो जैसे ही ये रिलीज हो जाएगा वैसे ही आपका शिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और टेम्पररीली आप यहाँ पर जब पेमेंट करते हो, आपका वेबसाइट में डैशबोर्ड में अकाउंट खुल जाता है, और उस डैशबोर्ड में माई ई बुक्स करके एक सेक्शन आता है, उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा कि अगर आप टेम्पररीली प्रैक्टिस करना चाहो तो वैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट फैसिलिटी इज देयर फॉर ऑल द बुक्स दैट वी आर करेंटली सेलिंग ओवर हियर। फॉर ऑल द बुक्स दैट फैसिलिटी इज ऑलरेडी हियर। ठीक है जी, सो गाइज थैंक यू सो मच, दिस मच इज ओनली देयर इन दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, और कृपया करके कोविड से एकदम बचिए, और ऐसे मन से पॉजिटिव रहिए, बट टेस्ट से बिल्कुल भी पॉजिटिव मत रहिए, वहाँ पे एकदम से नेगेटिव ही रहिए। ऑल राइट, और कोविड में सबसे इम्पोर्टेंट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पेंडेमिक तो है, एट द सेम टाइम इन्फोडेमिक भी चल रहा है, कि चारों तरफ इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि लोग पजल हो जा रहे हैं कि किस पे रिलाई करें ना करें। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे ही रिलाई करें। हमारे गवर्नमेंट का वेबसाइट्स है कोविड-19 रिसोर्सेज, उस पे ही जाके थोड़ा इन्फॉर्मेशन को देखें। सिर्फ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो स्टडी मटेरियल्स रिलीज होते हैं उस पर सिर्फ विश्वास ना करें, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, अपना ओपिनियन लगाएं, और फिर रिलाई करें। जैसे कि वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है, जजमेंट खुद करना है कि लेना ही लेना है, और नहीं लेना है तो उनको बस बताए हुए बातों से कंफ्यूज नहीं होना है, उनको भी कन्विंस करना है कि क्यों लेना है। तो उसके लिए आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सही जगह जाके सही इन्फॉर्मेशन पढ़ के आके लोगों को बताएं। धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।